लास्ट क्लास हमने जहाँ छोड़ा था, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वैदिक ज्ञान कोई नूतन खोज नहीं है। नूतन मतलब ऐसा नहीं है कुछ नया अभी ये किसी ने मैन्युफैक्चर किया है, प्रोड्यूस किया है। यह सब प्राचीन सिद्ध ज्ञान है। कृष्ण इसे पुरातनः अर्थात प्राचीन बताते हैं। और प्राचीन मतलब इतना पुराना है कि कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी प्राप्त कर ही नहीं सकता कि ये कब कब प्राप्त हुआ था। इसका अर्थ क्या हुआ? यह शाश्वत है। तो प्राचीन है, लेकिन उसके अलावा भी, उसके बाद में भी आप देखेंगे, बहुत पुराना होने के बावजूद भी आज भी हम इसको अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। यह है वैदिक ज्ञान की अद्भुतता। कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव को यह योग बताया, और हमें इसका पता नहीं कि उससे भी कितने लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने इसे अन्य किसी को बताया होगा। इस ज्ञान की निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है, जिस तरह से भगवान अपनी लीलाएं करते रहते हैं। जैसे कल शाम की क्लास में वराह देव का वर्णन हुआ था, तो भगवान हर बार ही इस तरह से अपने अलग अलग जो अवतार हैं उसमें अवतरित होकर लीलाएं करते रहते हैं। पता नहीं कितनी बार भगवान ने लीलाएं की, उसका कुछ भी आ, नंबर नहीं है, एस्टिमेट हम नहीं कर सकते इस तरह से। जिस प्रकार ग्रीष्म, शरद, शिशिर तथा वसंत ऋतुएं प्रतिवर्ष आती रहती है। हमारी ज्ञान राशि अत्यंत अल्प है। हम इस ग्रह के 5,000 वर्ष से अधिक पुराने इतिहास तक को नहीं जानते, किंतु वैदिक साहित्य हमें लाखों वर्षों का प्राचीन इतिहास प्रदान करता है। क्योंकि हमें इसका भी ज्ञान नहीं कि 3,000 वर्ष पूर्व इस लोक में क्या घटित हुआ। मात्र इसी कारण हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि तब कोई इतिहास विद्यमान नहीं था, या अभी भी आपकी जितनी भी उम्र है, तो उससे पहले तो आप यहाँ पर नहीं थे, या थे तो पता नहीं कौन से शरीर में थे। तो हमें तो नहीं पता ना कि हम जब नहीं थे उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं। तो हम वैसे भी जानते ही कितना है। तो हमारे पता होने या नहीं पता होने से फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि पता नहीं कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, कोई इतिहास था भी थी कि भी नहीं। निसंदेह कोई चाहे तो कृष्ण को ऐतिहासिक सत्य ना भी माने। कोई यह भी कह सकता है कि जब महाभारत के अनुसार कृष्ण 5,000 वर्ष पूर्व हुए, तो फिर इतने लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया होगा? और यही सेम प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से किया है भगवत गीता में। यदि मैं कहूं कि लाखों वर्ष पूर्व मैंने सूर्य लोक में सूर्य देव को प्रवचन दिया था, तो लोग कहेंगे कि स्वामी जी कुछ उटपटांग कह रहे हैं। किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये बात आप समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति अभी आपके साथ में है, और वो या तो आपकी उम्र का, आपकी मतलब आपकी ही उम्र का है, या आपसे छोटा है, या आपसे थोड़ा बड़ा है उम्र में, और वह कह रहा है कि भाई मैंने लाखों साल वर्ष भी इस तरह से किसी को ज्ञान दिया था, ये किया था, वो किया था। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोई और सामान्य व्यक्ति इस तरह से बोले तो वो बात उटपटांग लग सकती है, किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भले ही हम इसे स्वीकार करें या नहीं कि कृष्ण ने सूर्य देव से भगवत गीता कही, किंतु तथ्य तो यह है कि अर्जुन ने इसे स्वीकार किया है। अर्जुन ने कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अतः उन्हें यह ज्ञात था कि उस समय से लाखों वर्ष पूर्व कृष्ण द्वारा किसी को उपदेश दिया जाना बिल्कुल संभव था। यद्यपि अर्जुन स्वयं तो कृष्ण के कथन को स्वीकार करते हैं, किंतु अपने बाद में आने वाली पीढ़ी की स्थिति से अवगत कराने के उद्देश्य से वह स्पष्टीकरण के रूप में पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तो यही श्लोक है, देखिए।
क्या है, गाएंगे इसको। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो ये भगवत गीता का 4.4 श्लोक है। इससे पहले हमने 2 श्लोक और देखे थे, मतलब स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं। तो सेकंड जो श्लोक था 4.2, उसमें क्या बताया गया था कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, इसको परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। परंपरा भगवान ने बताई थी। और तीसरे श्लोक में क्या बताया था कि, क्या बताया था तीसरे श्लोक में, कि भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं जो कि काल के प्रभाव से पहले नष्ट हो गया था, तो वापस से वे अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अब यहाँ पर 4.4 में अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं, देखिए क्या है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अपरम मतलब पहले। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आपका जन्म पहले नहीं हुआ था। अपरम मतलब, प्रभुपाद जी अपने अन्वय में अर्थ लेते हैं अर्वचीन। अर्वचीन का अर्थ होता है नया। तो मतलब नए व्यक्ति, नए उम्र के व्यक्ति है। और परम का अर्थ क्या हुआ, अपरम ऊपर है और परम जस्ट इसका ऑपोजिट, पुराने। तो आपका जन्म क्या है, अपरम। भव तो जन्म, भव तो मतलब आपका, जन्म अपरम, आपका जन्म अपरम है। मतलब आप तो नई उम्र के व्यक्ति हैं, अभी नए नए ही आए हैं। मेरी ही उम्र के लग रहे हैं आप तो, मेरे मित्र भी हैं। और परम जन्म विवस्वतः, विवस्वतः मतलब विवस्वान, सूर्यदेव। सूर्यदेव का जन्म कैसा है, परम। परम मतलब पहले, मतलब वो तो बहुत पहले ही आए हुए हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि आप, मतलब अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आप तो नए व्यक्ति लग रहे हैं, आपका तो लग रहा है कि आप तो अभी अभी आए हैं, आप तो युवा लग रहे हैं, लेकिन सूर्य देव तो पहले से ही विद्यमान है। कथम एत द्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। तो इसलिए मैं कैसे जानूं, कथम एता द्विजानिया, कथम मतलब कैसे, मैं कैसे, विजानियाम, विजानियाम मतलब समझा जाना, किसी चीज को समझा जाए। तो ये चीज मैं कैसे समझूं, ये जो आप बात बता रहे हैं, ये मेरे द्वारा त्वमादो, त्वमादो मतलब आपके द्वारा, प्रोक्त वाणी थी, प्रोक्त मतलब बोलना, आपके द्वारा ये जो बात बताई जा रही है, ये मेरे द्वारा कैसे समझा जाए, मैं इसको कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया। देखिए, सूर्यदेव विवस्वान का जन्म तो आपसे पहले हुआ, तो फिर मैं यह कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। भगवत गीता 4.4 बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर हम प्रभुपाद जी के जो भी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, या यहाँ भगवत गीता का हम अनुवाद पढ़ रहे हैं, और मैं कहूँ कि अभी जैसे आप यहाँ प्रभुपाद जी ने जो ये अनुवाद दिए हैं, पुस्तकें जो भी प्रभुपाद जी की हम पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ में मैं भी वहां पर बैठी थी और मैंने भी उनकी सहायता की थी टाइपिंग वगैरह करने में,
जब भी टाइपराइटर से मतलब सहायता मैंने प्रभुपाद जी की थी। तो आप सब क्या कहेंगे कि हाँ ठीक है, कुछ भी आप बात करोगे तो हम ऐसे ही मान लेंगे कि आपकी बात? हम कैसे माने? प्रभुपाद जी का तो तिरोभाव ही 1977 में हो गया था, और तब तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। तो हम कैसे मान ले कि आपने भी प्रभुपाद जी की इस तरह सहायता की? तो मैं कहूंगी हाँ, मेरे बहुत सारे जन्म हो गए, और आपको याद नहीं, मुझे याद है। ये उत्तर भगवान आगे देंगे। तो देखिए, उसी तरह से यहाँ पर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे, आप तो अभी यहाँ मेरे साथ हैं, फिर कैसे सूर्य देव को आपने ज्ञान दिया पहले? आप तो यहाँ पर मेरे साथ हैं, आप तो मेरी उम्र के लगते हैं, नए व्यक्ति हैं आप तो। और आप कैसे पहले लाखों वर्ष, वो भी ऐसे नहीं कुछ साल पहले की बात है, लाखों वर्ष पहले आप सूर्य देव को ज्ञान दे दिए? तो ये प्रश्न यहाँ अर्जुन कह रहे हैं। और देखिए स्पष्ट प्रभुपाद जी यहाँ क्या बता रहे हैं। यद्यपि अर्जुन स्वयं तो श्री कृष्ण के कथन को स्वीकार करते हैं, किंतु अपने बाद में आने वाली पीढ़ी को स्थिति से अवगत कराने के उद्देश्य से वे स्पष्टीकरण के रूप में ये सवाल पूछते हैं। तो क्या समझना चाहिए कि अर्जुन को भगवान की बात पर अविश्वास नहीं है, भगवान जो भी बता रहे हैं उस पर अविश्वास नहीं था, पर अज्ञ लोग जो हैं, जो जानते नहीं है, उनके लिए अर्जुन ये सवाल पूछ रहे हैं। जैसे काफी लोग हैं जो भगवान पर आक्षेप करते हैं कि कृष्ण तो सृष्टि के बाद आए हैं। सुना है आपने कि भाई भगवान तो अभी 5,000 पहले तो आए, 5,000 वर्ष पहले। सृष्टि तो पता नहीं कब से, मतलब कब से सृष्ट है ये ब्रह्मांड तो वो तो सृष्टि के बाद आए। पर वो लोग ये नहीं समझते कि जैसे कोई व्यक्ति कोई मकान बनाया, उसने मकान की सृष्टि की, बनाया उसने, और बाद में वो गृह प्रवेश के टाइम आया, तब लोग कहे अरे ये व्यक्ति तो अभी आया है, ये घर का स्वामी कैसे हो सकता है, ये तो अभी आया है यहाँ पर रहने के लिए, ये घर का सृष्टा कैसे हो सकता है? तो उसी तरह से ये लोग समझते नहीं है कि भगवान कृष्ण सृष्टि करते हैं, और वे आते जाते रहते हैं जब भी उनका मन करता है। टाइम टू टाइम भगवान इस तरह से आते जाते रहते हैं। और स्वयं कभी भगवान अपने अवतारों के रूप में भी आते हैं, और स्वयं भी आते जाते रहते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान केवल 5,000 वर्ष पहले आए थे। ये क्वेश्चन बेसिकली उन लोगों के दिमाग में आते हैं जो भगवान की सर्वज्ञता और शाश्वतता पर संदेह करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे कृष्ण को एक मानव समझते हैं। जैसे कल की ही बात है, कल ही मेरे साथ में ही हुआ था। एक माता जी है, वो किसी और धर्म को मानती है। तो कल एकदम से उनका मैसेज आया कि मुझे बताओ हरे कृष्णा का मतलब क्या होता है। वो मतलब मेरे पीछे पड़ गई, हरे कृष्णा का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ ये। तो मैंने उनको बताया, हरे कृष्णा जो है, हरे कृष्णा इज द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, जिसको जब व्यक्ति चांटिंग करता है, बोलता है, तो उसके जो भी सेंसेस है, वो उसका प्यूरिफिकेशन होता है। तो ये जो हरे कृष्णा है, ये कोई ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है, मेटेरियल वर्ड्स, जैसे हम बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो कितने टाइम से ये सब तो हम करते ही आए, लेकिन क्या हमारी चित्त में कभी कुछ परिवर्तन आया? लेकिन जो हरे कृष्णा है, दीज आर ट्रांसेंडेंटल वर्ड्स, और जब हम इसको बोलते हैं बार बार में, तो हमारी जो कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस है, दूषित चित्त है, भौतिकतावादी जो आवरण है, वो सब साफ होने लगता है।
जैसे जैसे हम बार बार में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निरंतर जैसे जैसे हम जप कर रहे हैं, तो हर नाम इस तरह से हमारा जो कंटेमिनेशन है, दूषणता है, उसको शुद्ध करता जाता है। तो वो बोली, हाँ लेकिन मतलब क्या है इसका? ये मतलब थोड़ी हुआ। अब मुझे मतलब बताइए क्या है हरे कृष्णा का मतलब। फिर उन्होंने गूगल पर सर्च करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। तो उसमें दिखा रहा था कि प्रभुपाद जी के विषय में, दैट एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने इस तरह से बताया है कि हरे कृष्णा जो है वो भगवान का नाम है। और इस तरह से मतलब उसमें मीनिंग था, तो उनको वो समझ ही नहीं आया। मैंने उनको जो डेफिनेशन बताई वो भी उनको समझ में नहीं आई। गूगल पर उन्होंने जो सर्च किया वो भी समझ नहीं आया। हाँ, उसमें बता रहा था दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और वो इनका होली नेम है, इस तरह से। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड से क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो वो उसका भी जवाब नहीं दे पाई। मैंने पूछा अंग्रेजी जानते हो आप? तो बोला हाँ जानती हूँ। तो फिर इसका मतलब क्यों नहीं बता पा रहे आप? तो कह रही थी हाँ, जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, जो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में नहीं है, वो होता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो पहले बेसिकली उन्होंने मुझे इस तरह से भगवान कृष्ण का फोटो भेज के कहा कि ये कौन है। जो कृष्ण है वो एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो उनके बारे में कौन बताते हैं, कहाँ से पता लगा उनके बारे में। तो मतलब वो समझ नहीं रही थी कि भगवान कृष्ण कौन है, और ये स्वाभाविक भी है कि वो कुछ और धर्म से पता नहीं क्या क्या सुनकर आई है। तो बाद में मैंने उनको बताया कि आप जिनको अल्लाह बोलती हैं, वह है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और वही है कृष्णा। तो बाद में ऐसे बात हुई, तो बाद में वो कहने लगी कि सिर्फ हरे कुछ बोलने से कैसे कुछ हो सकता है। सिर्फ हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो सिर्फ कुछ भी शब्द बोलने मात्र से कैसे हमारे जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, कुछ परिवर्तन आ सकता है। आप देख रहे हैं ना, ये जो व्यक्ति है जब इस तरह से अपनी इंद्रियों के माध्यम से समझने का ट्राई करेगा, कभी समझ ही नहीं सकता है। बात तो सही कह रही है वो, कि सिर्फ बोलने मात्र से के लिए कैसे कुछ भी हमारे मन में, कुछ भी हमारे शुद्धिकरण हो जाएगा। कुछ भी हम नहीं कर रहे, कुछ भी हार्ड वर्क नहीं कर रहे, बस बैठे बैठे बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, तो कैसे कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो वो इस बात को ये नहीं समझ पाई कि ये जो महामंत्रा है, दिव्य ध्वनि है, ये स्वयं भगवान के गोलोक धाम से अवतरित हुई है, और इसमें और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सच में बहुत ही सुंदर पॉइंट नहीं है ये, कि अनादिकाल से ही हम कुछ ना कुछ तो बोलते और सुनते तो आए ही हैं। और अनादिकाल की बात छोड़ दीजिए, इस जन्म की अगर बात करें, तो बचपन से कितनी बातें बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी तो हमारे, कुछ भी कॉन्शियस, कुछ भी हमारा जो चित्त है वो कुछ शुद्ध नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, लोगों की चाय तक नहीं छूटती है। लेकिन आप देखिए, सिर्फ चैंटिंग करने मात्र से इस तरह से पूरा व्यक्ति का जो जीवन है वो परिवर्तित होने लगता है। कितनी अद्भुत बात है ये। तो मैंने उनको एक ही बात बताई कि देखिए, जब आप करेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो कभी समझ में आएगा ही नहीं। भाई मैं तो कर रही हूँ, और मैं जिनको बताती हूँ वो भी मेरी बात मान के करते हैं, तो वो भी बताते हैं उनके जीवन में आ रहा है भाई परिवर्तन। अब आप करेंगी तब आपको समझ आएगा ना। फिर मैंने उनको एक एग्जाम्पल देकर भी समझाया कि जैसे पहली मैंने जब सात्विक मूवमेंट वालों के बारे में सुना था, वो जो भी डाइट रिकमेंड करते हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेंज लगता है ना कि सिर्फ हमारी डाइट चेंज करने से ही हमारी सारी जो डिजीजेस है वो खत्म हो जाएगी। और अभी भी काफी लोगों के लिए तो ये बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है
कि सिर्फ डाइट चेंज करने से कैसे हमारी सारी डिजीजेस जो भी बीमारियां है वो सब खत्म हो जाएगी। पर जो लोग करे हैं, करके देखे, एक बार आजमा के देखते हैं हम, और उनको फायदा हुआ है, तो मतलब काम करता है ये चीज। तो कोई भी जो चीज है, जब तक आप उसको करेंगे नहीं, तब तक कैसे पता लगेगा कि वो काम करती भी है कि नहीं। और चलिए ठीक है, आप खुद, आपको यकीन नहीं होता है कि पता नहीं काम करते है कि नहीं, लेकिन जो लोग उसको पहले किए हैं, उनको उससे बेनिफिट हुआ है, तो उन उनके बेनिफिट को सुनकर तो कम से कम व्यक्ति उसको फॉलो करता ही है। ऐसी तो श्रद्धा होती है। और क्या ऐसे ही हम शुरू से जो भी आज तक हम करते आए हैं, क्या इसी तरह से हम नहीं करते हैं? कुछ भी आज तक हमने फॉलो किया है हमारे जीवन में, तो हम किसी से सुने हैं, देखे हैं कि हाँ वो भी अपने जीवन में भाई फॉलो किया है, तभी तो हम उसको कर पाते हैं। और करेगा नहीं तब तक कैसे पता लगेगा। तो उनको कुछ समझ नहीं आया, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने ज्यादा कुछ बोला भी नहीं। मुझे दिख रहा था कि मैं मेरा टाइम ही खराब कर रही हूँ, उनको नहीं समझ में आने वाला है। आई सेंड हर सम प्रसादम एंड स्मॉल बुक ऑफ प्रभुपाद जी, सो दैट इज ऑल इनफ। मतलब सुकृत तो उनको मिल ही गया है। और चलिए, कम से कम इस डिबेट के ही हिसाब से उन्होंने पूछा, कम से कम कृष्ण कृष्ण तो बोला। ये हरे कृष्णा का मतलब क्या होता है? क्या, कौन है ये कृष्णा, कौन है? कम से इतनी बार तो कृष्णा कृष्णा उन्होंने बोला। सो दैट वाज अमेजिंग। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि लोग इस तरह से भगवान की सर्वज्ञता और शाश्वतता पर संदेह करते हैं, क्योंकि कृष्ण को मानव समझते हैं। और अगर मानव ही समझ लिया, तो भाई मानव, कोई मानव कैसे शाश्वत हो सकता है? शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए है। और सब, एक मानव सब कुछ कैसे जानने वाला हो सकता है? तो सबसे पहले मतलब यही गड़बड़ हो गई, जब भगवान को ही मानव समझ रहे हैं, तो फिर इस तरह से वो भगवान की सर्वज्ञता, जो सब जानने वाले हैं, और शाश्वतता पर संदेह करते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो विचारणीय है। ठीक है। वास्तव में यह अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है। और देखिए, एक बात आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे अर्जुन ये जो सवाल कर रहे हैं भगवान से, तो यहाँ पर एक जिज्ञासा कर रहे हैं, और उनके प्रश्न करने के पीछे का उद्देश्य है भगवान की बात को सही या गलत ठहराना, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप ये देख पा रहे हैं? यहाँ पर वो क्या मतलब उनके प्रश्न पूछने का जो आशय है वो क्या है? क्या कहना चाहते हैं वो? कि मैं कैसे इसको समझूं? आप तो मुझे मेरे सामने दिख रहे हैं, आप मुझे मेरे उम्र के दिख रहे हैं, और आप पहले सूर्य भगवान को भी, सूर्य देव को भी ज्ञान दिए हुए हैं। मैं इसको कैसे समझूं? ये बात आप समझ रहे हैं? भगवान की बात जो भगवान बताए हैं उनको, उसको सही या गलत नहीं ठहराना, मतलब उनका उद्देश्य भगवान की बात को सही या गलत ठहराना नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इसको कैसे समझूं, मुझको समझ नहीं आ रहा, आप समझाइए कि ये किस प्रकार हुआ। तो देखिए, ये जो है बार बार में समझने वाली बात है कि ये इंद्रिय अतीत ज्ञान है। इंद्रिय अतीत ज्ञान मतलब जिसे हम हमारी इंद्रियों से कभी भी नहीं समझ पाते। जैसे वो माता जी, कि सिर्फ कुछ बोलने से कैसे कुछ हो जाएगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और आप सोचिए, ये बात बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों के माध्यम से इसको कभी नहीं समझ सकता है कि कैसे कुछ बोल बोल कर भगवान की प्राप्ति व्यक्ति कर सकता है। लेकिन वो कुछ फालतू फर्जी नहीं बोल रहा है, वो भगवान का नाम बोल रहा है, जो कि स्वयं भगवान से अभिन्न है। तो आप देख रहे हैं ना कि ऐसे भी लोग हैं, मतलब भगवान ऐसे भी कुटपटांग लोग कुछ भेजते रहते हैं।
तो उससे क्या दिखता है कि ऐसे भी लोग हैं जो भगवान का नाम बोलने में भी खूब सोचते हैं कि क्या हम क्यों बोलेंगे नाम। ऐसे कितनी उटपटांग बातें बोलते रहते हैं, बिना मतलब की फर्जी बातें दुनिया भर की, लेकिन भगवान का नाम नहीं बोलेंगे। तो ये इंद्रियतीत ज्ञान है जिसे हमें श्रद्धा से स्वीकार करना होगा। और एक और सुंदर बात, बहुत सुंदर बात आज की क्लास में क्या बताई थी प्रभु जी ने, कि आप देखेंगे जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, क्या पॉइंट आया था, श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, बस जाते हैं, सिर्फ इच्छा मात्र से। अब जो व्यक्ति इच्छा कर रहा है वो तो सुनेगा ही, और जो सुन रहा है उसका तो कहना ही क्या। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये इच्छा आना भी बहुत डिफिकल्ट है, लोगों की इच्छा ही नहीं होती कि वो कुछ करे भी। तो देखिए, ये भगवान की जैसे काफी जो सेवाएं हैं आप नहीं भी कर पा रहे हैं, पर इच्छा करते रहना चाहिए। जैसे आज एक माता जी की इच्छा थी, उन्होंने व्यक्त की कि भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो हम उनका पारायण करें, उनका अर्थ हम समझाएं। तो उस इस तरह की उन्होंने इच्छा की। क्या और लोग भी इस तरह की इच्छा करते हुए दिख रहे हैं आपको कहीं, कि वो भगवत गीता के श्लोक इस तरह से याद करे, उनका अर्थ वो बोले? इट इज लाइक एक्सट्रीमली रेयर। और जब इस तरह की इच्छा भी हमारे हृदय में आ रही है, तो क्या समझना चाहिए कि भगवान वहां हमारे हृदय में आ गए हैं। तभी इस तरह की इच्छा हम कर पा रहे हैं, इच्छाएं हम कर पा रहे हैं। तो हाँ, क्या पॉइंट मैं बता रही थी यहाँ पर, कि जो व्यक्ति है, क्या पॉइंट था वो मैं भूल गई, क्या पॉइंट था, मैं कुछ बता रही थी। एनीवेज, ये आप देख रहे हैं, ये इंद्रियातीत ज्ञान है जिसे हमें श्रद्धा से स्वीकार करना होगा। फिर श्रीमद् भागवतम जो भी व्यक्ति सुनता है, इच्छा मात्र से भगवान उसके हृदय में बस जाते हैं। नहीं याद आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पर जो वार्ता चल रही है भगवान के और अर्जुन के बीच में, हम लोग ये भी तो नहीं देख रहे हैं ना कि ये वार्ता चल भी रही है कि नहीं। इज इट नॉट? तो शास्त्र की बात पर विश्वास करके ये समझना होगा कि अर्जुन नम्रता से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं ये कैसे समझूं, आप जो बात बोल रहे हैं वो मैं कैसे समझूं। और देखिए, इस प्रश्न का ये जो मतलब स्टाइल है इस तरह का बोलने का, तो यहां से एक स्टैंडर्ड भी बताया जा रहा है कि कभी भी हमारे जो सीनियर्स हैं, हमें उनसे टेस्ट करने के हिसाब से प्रश्न नहीं करना चाहिए कि ये कितना जानते हैं। कि भाई जानते भी है कि नहीं, इनसे पूछते हैं, देखा कितने कितने ज्ञानी है ये। इस तरह से प्रश्न कभी नहीं पूछना चाहिए। और पूछने का भी एक तरीका होना चाहिए। वो तरीका क्या है जो अर्जुन यहाँ पर दिखा रहे हैं? नम्रता। ऐसे आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में भी आगे जाकर शौनक ऋषि आदि जब प्रश्न कर रहे हैं, तो बड़ी बड़े सतर्क होकर वे प्रश्न कर रहे हैं कि बुरा ना लग जाए। तो ये सारी जो बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से प्रश्न करना चाहिए। और देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पर मैं क्या रखना चाहती हूँ, जैसा कि यहाँ पर प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि अर्जुन से भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण से के प्रश्न कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ अविश्वास है। अर्जुन स्वयं आ, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त ही है। और आप देखेंगे भक्तों के मतलब इस भक्त जो है वो हमेशा मतलब जो भी शुद्ध भक्त है
उनका जो देह है वो हमेशा स्पिरिचुअल होता है, और कभी भी उनकी जो बुद्धि है वो अज्ञान से नहीं ढकती है। यहाँ पर जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात समझने वाली है कि जो मुक्त पुरुष होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी भी अज्ञान से नहीं ढके होते। उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो अज्ञान से आवृत नहीं होती है। तो जैसे आप देखेंगे पूर्व आचार्यगण जो हैं यहाँ पर पृथ्वी पर अवतरित हुए, तो बाहर से देखने में लग सकता है कि उनका मतलब इस तरह से हमारी तरह ही बॉडी है, मटेरियल बॉडी है। लेकिन हम वो सारी चीजें नहीं समझ सकते। जैसे आप यहाँ पर आइए, चैतन्य महाप्रभु की लीला में सनातन गोस्वामी पाद है, तो जब महाप्रभु से मिले तो उनके शरीर में पस निकल रहा था, और मतलब जो भी उनके शरीर में हो रहा था, लेकिन महाप्रभु उनको आलिंगन करके कह रहे थे कि नहीं, आपका वो मतलब खुद इस तरह से। और आप देखेंगे भक्त स्वयं भी नम्रता में इस तरह से ही महसूस करते हैं कि हम तो बहुत निम्न है। मतलब कौन से भक्त, मैं जो एलिवेटेड डिवोटीज है, शुद्ध भक्त, उनकी बात कर रही हूँ। तो वे बाहर से इस तरह से दिखाते भी हैं कि भाई, मतलब दिखाते नहीं है, वो खुद ऐसा महसूस भी करते हैं कि हम तो बहुत नम्र हैं। जैसे पांडव हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो इस तरह से खुद भी महसूस करते हैं कि हम तो बहुत निम्न हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद महसूस कर रहे थे, महाप्रभु को कह रहे थे कि नहीं, आप मुझे क्यों छू रहे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा दूषित हूँ, आप मुझे मत छूइए। लेकिन महाप्रभु ने क्या कहते हैं कि नहीं, आपका बॉडी तो स्पिरिचुअल है। इस तरह से हरिदास ठाकुर को भी कह रहे थे भगवान। तो ये सारी बातें हम नहीं समझ सकते, हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम कभी भी ये सारी चीजें नहीं समझ सकते। श्रद्धा से स्वीकार करना होता है। तो यही चीज है। वो बात अभी तक मुझे याद नहीं आ रही है, बट एनीवेज देखते हैं। अब आगे देखिए, वास्तव में यह अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर कृष्ण इस प्रकार दे रहे हैं। तो ठीक है, इस श्लोक को हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, तो ये आधा ही हो पाएगा। सो वी विल कंटिन्यू इट टुमारो इफ कृष्णा डिजायर्स। यस, आई ऑल्सो विश। यस, कीप विशिंग, कीप डिजायरिंग। ये बहुत ही सुंदर चीज है। हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, पर इच्छा करते हैं, और भक्तों के संग में होते हैं तो वो इच्छाएं भी पूरी होने लगती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वील स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।